हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे पॉलो कोएल्हो ने लिखा है। इस वीडियो में हम एक चरवाहे की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम था सैंटियागो। वो अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचा। उसने वहीं रात बिताने का फैसला लिया। उसने अपनी जैकेट से फर्श पर झाड़ू लगाई और उस किताब का तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था। उसने खुद से कहा कि उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा क्योंकि वो लंबे समय तक चलती हैं और ज्यादा आरामदायक तकिया बनती हैं। उस रात उसको वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले उसे आया था और एक बार फिर वो उसके खत्म होने से पहले ही उठ गया। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पुजारी बने, लेकिन वो बचपन से ही दुनिया को जानना चाहता था, इसलिए वो एक चरवाहा बन गया। चलते वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी कभी उन गाँव में जो भी देखता था भेड़ों को वो सब बातें बताता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने केवल एक ही बात की थी, एक लड़की जो एक व्यापारी की बेटी थी जो गांव में रहती थी जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचेंगे। साल भर पहले वो एक बार उस गांव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तारीफा पहुंच जाएगा। उसे याद आया कि तारीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़के ने कहा, मुझे एक ही सपना 2 बार आया। मैंने सपने में ये देखा कि मैं मैदान में हूँ, एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अपने सपने के बारे में और बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और एकदम उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे इजिप्ट के पिरामिड ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अब मैं कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करूंगा। वो फिर कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और वो चौक के पास एक बेंच पर बैठ गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ और प्यासा है और उसने पूछा कि क्या वो लड़के की शराब से एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल ये सोचकर दी कि वो बूढ़ा उसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, मैं सलीम से हूँ। उसने पूछा, आप सलीम में क्या करते हैं? मैं सलीम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंसा, मैं सलीम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्चिसेडेक है। मुझे मेरी किताब दो, मुझे जाकर अपनी भीड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भीड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने झुंड का 10वां हिस्सा देना होगा। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने खजाने के बीच चूज करना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था। लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसने हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाने को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है जो उसने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े ने अपनी थैली खोली और लड़के को एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उन्हें उरिम और थुमिम कहा जाता है। काला हाँ और सफेद नहीं का साइन था। जब तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत होगी तो ये पत्थर ऐसा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमेशा एक क्वेश्चन पूछना। फिर वो चला गया। लड़का टैंगियर पहुंचा और यहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। वो फिर एक बार में चला गया और फिर उसके पास एक अनजान लड़का आकर बैठ गया और उसने लड़की से बातचीत शुरू कर दी। तब लड़के ने उसे कहा कि उसे पिरामिड तक जाने की जरूरत है। लड़के ने पूछा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहां ले जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको अपने गाइड के रूप में पैसा दे सकता हूँ। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि वहां कैसे पहुंचा जाए? नए लड़के ने कहा, आपको पूरे सहारा डेजर्ट को पार करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या आपके पास पैसे हैं। लड़के ने सोचा कि ये एक अजीब सा सवाल था। उसने अपने पाउच से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाए। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टैंगियर के गुलियों में एक साथ चले। उस लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊंट खरीदने हैं। वो एक चौक के बीचों बीच पहुंचे जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाई। आखिर उसके पास उसका सारा पैसा था। अचानक उसने सबसे सुंदर तलवार देखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि जब वो पिरामिड से लौटेगा तो उस तलवार को खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस स्टॉल के मालिक से पूछो कि तलवार कितने की है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं नहीं मिला।
वो वहीं रुका रहा और अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका नया दोस्त नहीं आया। क्रिस्टल व्यापारी दिन के साथ जाग गया और उसे फिर से चिंता महसूस हुई जो वो हर सुबह महसूस करता था। वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक पहाड़ी की चोटी पर एक दुकान जहाँ कुछ ही ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहाँ बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर कुछ ही दुकानें रह गई। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने जीवन के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में गुजारे थे और अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खिड़की के उन शीशों को साफ कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैकेट निकालकर वो शीशा साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने खिड़की के सारे शीशे साफ कर दिए थे। जब उसने सफाई पूरी कर ली तो उसने उस आदमी से कुछ खाने को कहा। क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं और कुछ दोपहर का खाना खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ, मैं पूरी रात काम करूंगा और मैं तुम्हारी दुकान में क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा, यहाँ तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल को साफ करते हैं, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन कमाते हैं, फिर भी आपको पिरामिड जाने के लिए कुछ पैसे उधार लेने होंगे। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और एक लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भीड़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की थी। अगर वो रोजाना काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ ही भेड़ खरीद पाएगा। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई ग्राहक क्रिस्टल की दुकान में आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वो 6 महीने और काम करता है तो वो स्पेन लौट सकता है और 60 भीड़ें भी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को कंप्लेन करते सुना कि पहाड़ पर एक अच्छी चाय पीने की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचनी शुरू कर सकते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा लेंगे और ग्लास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ चढ़कर चाय पीने लगे। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखा था। लड़के के पास पैसे का एक बंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि वो उनसे 120 भेड़ें, वापसी की टिकट और अफ्रीका की चीजें अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत था। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा है जो मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वो अब अपने फैसले से खुश नहीं था। एक सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरे 1 साल तक काम किया था और वो सपना कम जरूरी होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा कि भेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है और मैं ये नहीं भूल पाया कि ये कैसे करना है। लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुंचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक से बहुत खुशी का अनुभव हुआ। एक इंग्लिशमैन एक ऐसी बेंच पर बैठा था जिसमें से जानवरों का पसीना और धूल की गंध आ रही थी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में बहुत समय बिताया था और एल्केमी पर सभी रेयर और सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स को खरीदा था। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से मिलने अल्फायम जा रहे थे। बाहर सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा कारवा बनाया गया था। फिर एक जवान अरब अंदर आया, वो सेंटियागो था। एक बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, मैं कारवां का लीडर हूँ, मैं अपने साथ चलने वाले की लाइफ और डेथ की पावर रखता हूँ। लड़का उस इंग्लिशमैन से बहुत कम बात करता था जिसने अपना ज्यादा समय उसकी किताबों में बिताया था। लड़के के पास भी उसकी किताबें थी और सफर से पहले कुछ दिनों में उसने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कारवां को देखना और हवा को सुनना ज्यादा अच्छा लगा। उसके साथ यात्रा करने वाले ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, मैं एल-केरिम के पास रहता था, मेरे पास मेरा बगीचा था, मेरे बच्चे, एक ऐसा जीवन जो मेरे मरने तक बिल्कुल नहीं बदलेगा। एक दिन धरती कांपने लगी और नीली नदी अपने तटों पर बहने लगी। जमीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा, इसलिए अब मैं ऊंट चलाता हूँ। एक रात एक ऊंट चालक आग के पास आ गया जहाँ इंग्लिशमैन और लड़के बैठे थे। उसने उन्हें बताया कि आदिवासियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। इंग्लिशमैन ने पूछा कि क्या वो खतरे में हैं। ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान पर पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर चलने लगे। लड़के ने अंग्रेज को अपनी जीवन की कहानी सुनाई।
उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा, मैं कारवां पर ध्यान दूंगा, और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा। जिस किताब में लड़के को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी उसमें एक नामी अल्केमिस्ट की कहानी थी। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी लैब में मेटल्स की शुद्धि करने में लगाया था। उनका मानना था कि अगर किसी मेटल को कई सालों तक गर्म किया जाए तो वो अपने आप को उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से मुक्त कर देगा। उन्होंने इस खोज को मास्टरवर्क कहा। वो आधा लिक्विड था और आधा सॉलिड। लड़के ने सीखा कि मास्टरवर्क के लिक्विड पार्ट को एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं और ये सारी बीमारी से भी बचाता है, और इसी वजह से अल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते। और सॉलिड पार्ट को फिलॉसफर स्टोन कहते हैं। इसका थोड़ा सा टुकड़ा ही किसी भी मेटल को सोना बना सकता है। सूरज उगते ही लड़का जाग गया। वहां उसके सामने खजूर की एक बड़ी कतार थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। इंग्लिशमैन ने कहा, हमने ये कर दिया। वो भी जल्दी जाग गया था। उन लोगों को अब लड़ाई खत्म होने तक ओसिस में रुकना होगा। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। उसने खुद को कहा, हिम्मत मत खो। लड़के को उसके दोस्त से दूर एक तंबू में 5 दूसरे लड़कों के साथ जगह दी गई थी। लड़के ने उन्हें एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया, और जैसे ही वो अपने क्रिस्टल की दुकान पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला था, इंग्लिशमैन तंबू में आ गया और वो लड़के को बाहर ले गया और कहा, मैं पूरी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे पता लगाने में आपकी मदद चाहिए कि अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। पहले तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह ढूंढा और उन्हें ये पता चला कि जितना वो सोच सकते थे ओसिस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इंग्लिशमैन ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया और एक कुएं के पास लड़के के साथ बैठ गए। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। लड़के ने उसे ग्रीट किया और बोला, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्केमिस्ट यहाँ कहाँ रहते हैं। औरत ने कहा कि उसने ऐसे आदमी के बारे में कभी नहीं सुना और जल्दी से चली गई। लड़के ने कहा, मैंने भी कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था। शायद यहाँ भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठी और बोला, शायद यहाँ कोई नहीं जानता है कि अल्केमिस्ट क्या होता है। पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुंची। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़का अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया। लड़का लड़की के करीब गया और जब वो मुस्कुराई तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, फातिमा। लड़के ने उस आदमी के बारे में पूछा जिसने लोगों की बीमारी ठीक की। वो आदमी जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता था। लड़की ने साउथ की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक अजीब सा आदमी रहता था। फिर उसने अपना बर्तन पानी से भर लिया और वहां से चली गई। अगले दिन लड़का कुएं पर लौट आया। अंग्रेज वहीं था, रेगिस्तान को देख रहा था। अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा कि वो सीखना चाहता है कि मेटल को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। इंग्लिशमैन के जाते ही फातिमा आ गई और उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया। लड़के ने कहा, मैं आपको एक ही बात बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की ने मटका गिरा दिया और पानी फैल गया। मैं तुम्हारा यहाँ रोज इंतजार करूंगा। मैं खजाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करने आया हूँ जो पिरामिड के पास कहीं है, और मेरे लिए ये लड़ाई एक श्राप की तरह थी, लेकिन अब ये एक आशीर्वाद है क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास ले आया है। जब वो लगभग 1 महीने के लिए डेजर्ट में था तो कारवां के लीडर ने अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब खत्म होगी, इसलिए हम अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते। लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। वो लोग वहीं चले गए जहाँ वो रहते थे और लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सपना देखा है कि रेगिस्तान मुझे एक अद्भुत गिफ्ट देगा। अब वो मेरा गिफ्ट आ गया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह वो यही सोचकर वहीं बैठ गया। उसने अपने ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर देखने पर उसने देखा कि बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। अचानक बाज में से कुछ चमकने लगता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के के पास अचानक से एक इमेज आ गई। एक सेना जिसकी तलवारें तैयार थी ओसिस की तरफ आ रही थी। इसी वजह से वो अल्केमिस्ट से मिल पाया। अल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊँट बेच दो और एक घोड़ा खरीद लो। अगली रात लड़के को घोड़े के साथ भेजा गया अल्केमिस्ट दिखाई देता है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, और उसने तुरंत अपने दिल में शांति महसूस की। अल्केमिस्ट ने कहा, हम कल सूरज निकलने से पहले निकलेंगे। लड़का फातिमा से मिलने गया। अल्केमिस्ट और लड़का यात्रा करने लगे। 7वें दिन अल्केमिस्ट ने कहा, आप लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं। मैं आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए बधाई देता हूँ। वो 2 और दिनों में शांत रेगिस्तान को पार कर गए। वो दोपहर के अंत में पूरे दिन बढ़ते रहे। वो एक मोनेस्ट्री पर आए। अल्केमिस्ट मोनेस्ट्री के गेट पर गए। काले कपड़े पहने एक साधु आया। अल्केमिस्ट ने उसे थोड़ी देर के लिए किचन का यूज करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने आग जलाई और साधु ने उसे कुछ शीशा दिया। अल्केमिस्ट ने पैन को आग से हटा दिया और पैन को ठंडा होने के लिए अलग रख दिया। जब पैन ठंडा हो गया और लड़के ने देखा कि शीशा पैन के आकार में था, लेकिन अब वो शीशा नहीं था, वो सोना था।
फिर अल्केमिस्ट ने उस डिस्क को 4 पार्ट्स में बांट दिया। उसने अपने लड़के और भिक्षु के बीच भागों को बांट दिया। उसके बाद अल्केमिस्ट ने कहा अलविदा। लड़के ने भी कहा अलविदा। अब लड़के को अकेले ही चलना था और जो उसका दिल कह रहा था उसे सुनना था। अंत में वो रात को पिरामिड के पास पहुंचा। लड़के ने एक जगह चुनकर खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ पैरों की आवाज सुनी। कई लोग उसके पास पहुंचे। एक आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा, हमें पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ सोना है। उसने शायद जमीन में और सोना छिपा रखा है। उन्होंने लड़के से खोदना जारी रखवाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही सूरज उगाया, आदमी ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। अंत में लड़के ने चिल्लाया कि मैं खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ, और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने कहा कि उसने इजिप्ट के पिरामिड के पास छुपे हुए खजाने को 2 बार सपने में देखा था। उन्होंने फिर उस लड़के को वहीं छोड़ दिया। उस ग्रुप का जो लीडर था वो लड़के के पास आया और कहा, तुम सीखोगे कि एक आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी बार बार सपना आ रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्पेन के गांव में यात्रा करूं और एक बर्बाद चर्च की तलाश करूं जहां चरवाहा और उसकी भेड़ें सोई हों। सपने में मुझसे कहा गया था कि अगर मैं वहां खोदूंगा तो मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि पूरे रेगिस्तान को एक सपने पर विश्वास करके पार करूं। और वो गायब हो गए। लड़का खड़ा हो गया और पिरामिड को फिर से देखा। उसका दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो अब जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का एक छोटे से टूटे चर्च में पहुंचा और खुदाई के बाद उसे वहां से खजाना मिला। और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फातिमा के पास चला गया और कहानी खत्म हो गई। तो इस गजब की कहानी से 4 लर्निंग जो मुझे लगता है काफी जरूरी है। खजाना वही है जहां आप हो, मतलब आपके अंदर, लेकिन ये पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। सेंटियागो के साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। जिंदगी की सच्चाई है कि 7 बार गिरने के बाद 8 बार उठो, जैसा कि सेंटियागो ने किया। हम थोड़े से ही फेलियर देखने पर हम हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सेंटियागो की तरह गिरकर उठना चाहिए और अपने गोल का पीछा करना चाहिए। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार की इंस्पिरेशन की तरह वो हमारे लक्ष्य तक जाने में हमें कभी नहीं रोकेगा। और जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकेंगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।